वाल्मीकि जी कहते हैं कि उम्र तो महाराज दशरथ की 60,000 साल की हो गई, लेकिन गिलानी है मेरे सुत नहीं है। अब आप कल्पना करो, आपकी उम्र अगर लगभग 35-40 साल की है, तब तो आप उम्मीद करोगे कि संतान होगी, क्यों भैया? और यदि आपकी उम्र 60 वर्ष क्रॉस कर जाए तो उस समय क्या उम्मीद करोगे? जल्दी बोलो। उस समय आपकी उम्मीद खत्म। फिर यही कहोगे कि अब मुझे संतान नहीं चाहिए, बुढ़ापे में तो मुझे भगवान चाहिए, बस मुझे भगवान मिल जाए, इसी में हमारा जीवन धन धन होगा। तो बोलो भाई, बुढ़ापे में क्या मांगोगे? भगवान को मांगोगे। लेकिन दशरथ जी महाराज इतने विद्वान हैं, 60,000 साल की आयु है, लेकिन गोस्वामी जी कहते चिंता किस बात की है? कि एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलान मोरे सुत नाही। इसको स्लो करो, स्लो रखो, इसको बिल्कुल स्लो कीजिए, ज्यादा आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनको क्या सुनाई देगा? आए बाएं 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 सुनाई दे। इसलिए मैं पर्याप्त हूं, मेरे लिए समझाने के लिए बहुत है। बहुत स्लो करिए उसको। तो एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलान मोरे सुत नाही। दशरथ जी ने सोचा कि मेरे पुत्र नहीं है। उम्र कितनी है? कहे 60,000 साल की उम्र है। और 60,000 साल की आयु में महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। आप कहोगे तो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई व्यक्ति संतान की कामना रखे उसे समाज अज्ञानी कहता है। बोलो, कहता है कि नहीं? कोई 80 साल का बूढ़ा आवे और कहे महाराज जी आपसे आशीर्वाद लेने आए, तो हम क्या सोचेंगे? यही आशीर्वाद लेने आया है कि बुढ़ापे में इसे भगवान मिल जाए, हम तो यही सोचेंगे। और मूड में यही बैठ करके सोचेंगे कि इसको भगवान मिलने वाला आशीर्वाद दे दे। हम उससे पूछे क्या चाहिए, वो 80 साल की उम्र पर कहे कि हमें संतान चाहिए, तो ईमानदारी से बताओ, हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा सुन करके। हम यही कहेंगे कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम 80 साल के हो, भगवान को मांगना चाहिए, लेकिन तुम संतान मांगने की बात कर रहे हो। इस समय तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आगरा के पागल खाने में जाओ, इनको भर्ती करा दो। क्यों भाई? आगरा में है पागल खाना कि नहीं? जाओ भर्ती कराओ, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ये बुढ़ापे में संतान मांग रहे हैं, असंभव। कोई भी डिस्पेंसरी, कोई भी डॉक्टर इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि 80 साल की उम्र में हम तुम्हें बच्चा देंगे, और दे रहा है तो अवैध माना जाएगा। वो बोलो, माना जाएगा कि नहीं? वो वैधानिक नहीं माना जाएगा, वो वैकल्पिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वैकल्पिक माना जाएगा, वो वैधानिक नहीं माना जाएगा। याद रखना, आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़ी डिस्पेंसरियों में वैकल्पिक संतान की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे यहाँ ये शास्त्र विरुद्ध है। बोलो, है कि नहीं? अगर सनातन धर्म को मानते हो तो सनातन धर्म की परंपरा में ये शास्त्र विरुद्ध है। बोलो, है कि नहीं? परंतु आज मोह ममता के कारण न जाने किन किन परिस्थितियों में लोग वैकल्पिक संतान को स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, सावधानी से मेरी बात को सुनना। तुम यदि उद्धार चाहते हो कि मेरा उद्धार हो जाए, संतान नहीं है, लेकिन मेरी पिंड क्रिया कौन करेगा? क्यों भाई? यही तो शंका है। सबसे बड़ी शंका ये है कि संतान अगर नहीं होगी तो हमारी पिंड क्रिया कौन करेगा? आप संतान से उम्मीद लगाए हो कि पिंड क्रिया में, अंतिम क्रिया में एक विधान है। क्या विधान है? कि बालक जाता है, लड़का जाता है, पुत्र जाता है, तो वो पिता की
कपाल क्रिया करता है। एक हाथ में बांस होता है और फिर वो कपाल क्रिया करता है। क्यों? तुम्हारे क्षेत्र में सबने कहा हमारा सही बात कह रहे हैं, कपाल क्रिया करता, लेकिन मरने के बाद बोलो करता कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, आजकल के लड़के जिंदगी में कपाल क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिंदगी में कपाल क्रिया कर रहे हैं। बाप मरा नहीं है, वो जिंदगी में हाथ में बांस लिए कहते लो कपाल क्रिया कर दे। सीधी सी बात यह है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। मैं आज साधु बना बैठा हूं मंच पर, शादी नहीं की है, संतान का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं भगवान को मैंने सब कुछ समझ लिया है, इसलिए मोक्ष के सारे द्वार हमारे लिए खुल गए हैं, क्योंकि हमने भगवान को ही सब कुछ समझ लिया है। इसलिए बुढ़ापे में भगवान को सब कुछ समझ लो। बोलो समझ लो। ज्यादा संतान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को सब कुछ समझ लो। भगवान को अगर तुम समझ लोगे तो उद्धार हो जाएगा। बोलो हो जाएगा उद्धार कि नहीं? मीराबाई को चित्तौड़ की राजधानी अमर नहीं कर पाई, मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति अमर कर गई है प्यारे, क्योंकि भगवान के चरणों में वो समर्पित हो गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बुढ़ापा तो भगवान को दे दो। क्यों भाई, देना चाहिए कि नहीं? वैसे तो पूरा जीवन दे दो भगवान को, लेकिन कोई बात नहीं है, जब बुढ़ापे में प्रवेश कर जाओ फिर तो भगवान के सहारे हो जाओ। किसके सहारे हो जाओ? भगवान के सहारे हो जाओ। इसलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज राम जन्मोत्सव की पावन बेला में हम एक ही डिमडिमनाद करना चाहते हैं कि महाराज श्री दशरथ ने क्या संदेश दिया। क्या संदेश दिया? उन्होंने यही कहा, समाज के लोगों, चाहे जितने धनवान बन जाओ, चाहे जितने विद्वान बन जाओ, लेकिन अगर भगवान नहीं मिला है तो जीवन व्यर्थ है। क्यों भैया? चाहे जितनी आयु तुम्हें मिल जाए, मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा जियोगे तो 100 साल जी पाओगे। क्यों भैया? 100 साल की गारंटी है। कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रयास करोगे तो 125 साल मिल जाए, बड़ी बात है, नहीं मिलते हैं। आजकल तो हम क्या बतावें आपको, बुढ़ापा कौन देख पा रहा है? आप कहो महाराज बुढ़ापा तो क्यों नहीं, हम सब बूढ़े बहुत बैठे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, जवानी नहीं देख पा रहे हैं आजकल, बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का, बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का। जवानी हजम, जवानी दिखाई नहीं दे रही है। सीधी सी बात यह है, ये कलयुग का प्रभाव है।